14 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली उनका आगमन होगा और अनाउंस हो जाएगा। इसमें कहीं कोई नहीं है। चिराग पासवान ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, अब इसको आप क्या कहिएगा कि आपके नेता 6 लोकसभा सीट और एक राज्यसभा की अब बात कर रहे हैं, जब राज्यसभा का यहाँ शटर क्लोज हो गया। चिराग पासवान की राजनीति बिहार में शून्य बट्टे सन्नाटा पर समाप्त हो जाएगी। आप भी चिराग की तरह दावा तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हमको दावा 5 सीट चाहिए, नहीं तो हम भी दावा नहीं कर गठबंधन रहे हैं। बदल हम देंगे। दावा नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार कई मंचों पर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया। तो पूरा यकीन है कि सीट मिलेगी। तो फाइनल हो गया है तो अब यकीन ही ना कहा जाए। अब फाइनल हो गया है तो ये इसको कैसे? फाइनल ही ना कहा जाएगा। फाइनल कैसे हो गया? अब आप लिस्ट देख लीजिएगा, 14 तारीख को तो सामने ही आ जाएगा। सतयुग में हमने सुना था कि हनुमान जी राम जी का आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। ये स्वार्थपूर्ण इनका जो है कि समर्पण है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खूब खींचातानी हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हमें 6 सीट चाहिए हर हाल में, तो वहीं मांझी भी लगातार कह रहे हैं कि हम 3 सीट से कम पर मानने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार खींचातानी कर रहे हैं। वो भी 14 को लेकर के कह रहे हैं कि हम जो 14 में जीते थे वही सीट फिर से चाहिए। लेकिन देखिए कि जिस तरीका से खींचातानी चल रही है, क्या पशुपति पारस भी उस सीट पे दावा कर रहे हैं और कितने सीट पे दावा कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह जी। क्या कहेंगे, आप भी दावा कर रहे हैं कितना सीट हमको चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा तो बनता है। भारतीय राजनीति में जो सिटिंग गेटिंग गो का फार्मूला होता है वो तो हमारा बनता है, और आप देख रहे होंगे कि हमारे सभी सांसद हमारे साथ हैं। तो भारतीय राजनीति में जो अभी तक परंपरा चलती आई है उसी का निर्वहन होता है। अब कोई दावा अगर हमारी सीटों पर कर रहा है तो बिहार में कहावत है कि तनी पहलवान दिखाइए ना। पहलवान है उनके पास, पहलवान हमारे पास है। कितने पहलवान हैं? हमारे पास 5 पहलवान हैं। और पहले ये कितने थे? हमारे पास पहले तो चिराग पासवान एक अलग हो गए, हमारे पास 5 पहलवान हैं। और सभी का जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सामने तो परेड भी हम लोग करा चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई अब शंका और इफ बट की बात नहीं है। 14 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली उनका आगमन होगा और अनाउंस हो जाएगा। इसमें कहीं कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई दबाव की राजनीति करना चाहेगा, झुकाना चाहेगा, ब्लैकमेल करना चाहेगा, तो गठबंधन उसका भरपूर जवाब देगा। चिराग पासवान ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, अब इसको आप क्या कहिएगा कि आपके नेता 6 लोकसभा सीट और एक राज्यसभा की अब बात कर रहे हैं, जब राज्यसभा का यहाँ शटर क्लोज हो गया। तो ये क्या कहा जाए? आप महागठबंधन में जाने का प्रेशर बना रहे हैं कि वो तो मना कर दिए कि महागठबंधन में नहीं जाना। 8 सीट आप यहाँ और 2 सीट उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? दबाव की राजनीति अगर आप एनडीए गठबंधन में करने का प्रयास कीजिएगा तो माकूल जवाब उनको मिलेगा। चिराग पासवान की राजनीति बिहार में शून्य बट्टे सन्नाटा पर समाप्त हो जाएगी। तो गठबंधन में देखिए, सबकी सहमति से कोई भी विचार और विमर्श होता है, और हम लोग तो चाहते हैं कि गठबंधन में जितने सहयोगी हैं सबका एडजस्टमेंट हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स पर लगे हुए हैं। लेकिन आपके जो सांसद है वो कह रहे हैं कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, दिल मिल जाएगा, पार्टी भी मिल जाएगी आने वाले दिनों में। ये तो अच्छी बात है ना। हमारे नेता तो बराबर इसका प्रयत्न किए, लेकिन अब कोई हमारे ही लोकसभा में अतिक्रमण करने का प्रयास करे तो इसको क्या कहा जाए? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते अपने छोटे भाई भरत समान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक विरासत सौंप कर गए। ये तो देश के सामने है, कोई छिपा हुआ बात तो नहीं है। वहीं चिराग पासवान को जमुई से स्थापित किए। अब हाजीपुर पर दावा करके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कीर्ति को कोई धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, कलंकित करने का कोई प्रयास कर रहा है, तो ये तो लोग देख रहा है, जनता देख रही है। समय पर वोट के माध्यम से जवाब मिल जाएगा। कितने सीट आपको मिल रहा है? 5 सीटों पर हमारा जो है कि हमारे साथ सांसद हैं, तो हमको 5 सीटें ही मिलेंगी, ऐसा हमको पूर्ण यकीन है। आप भी चिराग की तरह दावा तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हमको 5 सीट चाहिए, नहीं तो हम भी दावा नहीं कर गठबंधन रहे हैं। बदल हम दावा देंगे। नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार कई मंचों पर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी हमने फिजिकल परेड कराया। अभी हमारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई, उसमें भी मीडिया के सामने सभी ने देखा। और हमारे सांसद तो 2019 से 14 से 19 और 19 से अभी तक हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हमको तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ सांसद नहीं हैं। अब जो अकेले घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं, जबकि बार बार बिहार ने उनको उनका जमानत जब्त कराकर यह एहसास भी करा दिया कि उनकी क्या राजनीतिक वजूद है बिहार में। आपने कहा कि 5 सीट, जब दावा नहीं कर रहे तो फिर 5 सीट कैसे, जब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं है तो? देखिए, हमारे साथ हमारे सांसद हैं और सांसदों का टिकट कटता नहीं है, वो भी गठबंधन का, तो हमको हमारी सीटें मिलेंगी। मतलब पूरा यकीन है कि सीट मिलेगी? तो फाइनल हो गया है तो अब यकीन ही ना कहा जाए। अब फाइनल हो गया है तो ये इसको कैसे? फाइनल ही ना कहा जाएगा। फाइनल कैसे हो गया? फाइन अब आप लिस्ट देख लीजिएगा, 14 तारीख को तो सामने ही आ जाएगा। 14 तारीख को फाइनल हो जाएगा, सब कुछ बातचीत हो गई है? जी 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 बिल्कुल। फिर चिराग पासवान जो मांग रहे हैं तो क्या लग रहा है, उनको अब एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, अब चिराग पासवान समझें। चिराग पासवान की किससे बात हो रही है, क्या हो रही है, वो तो आप सभी मीडिया के सामने है। हमारी कभी कोई इस तरीके की आई है क्या कि हम मनुहार कर रहे हैं? हमको तो माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं, हमारे नेता का स्वभाव जानते हैं, विचार जानते हैं, पार्टी की गतिविधि जानते हैं, तो हमको हमारी सीटें मिलेंगी। 5 सीट से कम मिलेगा तो क्या आप लोग एनडीए के साथ रहिएगा? देखिए, हमारे नेता ने जब स्पष्ट कह दिया है कि जब तक राजनीति करूंगा तब तक एनडीए के साथ रहूंगा। यानी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? देखिए, कॉम्प्रोमाइज आप जो भी शब्द कह लें, लेकिन हमको अपने प्रधानमंत्री पर, अपने गृह मंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन चिराग पासवान भी तो मोदी के हनुमान हैं, वो भी तो कह रहे हैं महागठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन इधर हमको 6 सीट चाहिए। देखिए, सतयुग में हमने सुना था कि हनुमान जी राम जी का आराधना करते थे और समर्पण रखते थे, समर्पण भाव रखते थे, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। ये स्वार्थपूर्ण इनका जो है कि समर्पण है और ब्लैकमेल और दबाव की राजनीति करते हैं, तो ये कलयुगी हनुमान है। इन पर क्या कहा जाए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह। इन्होंने कह दिया है कि 5 सीट फाइनल हो गया है, हमारी बातचीत हो गई है, जो सिटिंग सीट है वो सीट हमें मिलेगी। अब चिराग पासवान को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।